होंगे तो कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, मैंने लगा दी है और लगाता रहूँगा। राम राम सारे बाण भाइया ने, लोग लुगाइया ने, काकी ताइया ने, देशी पड़ताल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पूरे देश का युवाओं का मुद्दा बना हुआ है बेरोजगारी, उस मुद्दे पर बात करना चाहूँ। देशी पड़ताल करना है जी, तो हमने बेरा पट्टा है फर्जी युक्ति करी गई है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। आपने में हरियाणा जो कि बेरोजगारी में टॉप पर चल रहा आज के टाइम में पूरे देश में, जो जिसकी बेरोजगारी परसेंटेज है 26.7%, जो कि एक चिंताजनक विषय है। और इस तरह योग्य युवाओं को नौकरी न देकर फर्जी नियुक्तियां की जाती है और उनको बरकरार रखा जाता है। इस चीज़ की देशी पड़ताल करने के लिए हम श्री राम निवास जी के पास आए हैं, जिन्होंने ये कंप्लेंट की है उस फर्जी नियुक्ति के विरोध में कि एक जो काबिल युवा है उसका किसी दूसरे को दिया जाता। आपने पीछे केस सुना होगा, एक बहुत ही मेहनती युवा हमारे समाज का जो कि एक फौजी बनना चाहता था और उसने भर्तियाँ न निकलने के कारण किसी भी कारणवश डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लिया था। बेरोजगारी समाज के लिए बहुत भयानक है, ये सब आपको अच्छी तरह पता होगा। बेरोजगारी के कारण हमारे देश के और हरियाणा के हज़ारों युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसी के साथ फर्जी नियुक्ति और बेरोजगारी के मुद्दे पे हम सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम निवास शर्मा जी से एक खास बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम सभी दर्शकों को मेरा नमन। मैं आज ऐसे मुद्दे पर वर्णन करना चाहूँगा। एक तरफ तो युवा बेरोजगारी से इतना प्रताड़ित है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक बार क्योंकि भी गलत सलत भी नियुक्ति हो जाती हैं तो उसको दुरुस्त नहीं किया जाता, चाहे वो कुछ कर लो, यदि सेटिंग बन जाती है तो। और यदि सेटिंग नहीं बनती तो चाहे योग्य भी युवा हो उसको भी नौकरी से निकाल देते हैं। कहने का मतलब है अगर किसी सिस्टम के फॉल्ट से या किसी भी तरह से अगर कोई फर्जी नियुक्ति हो जाती है, गलत ढंग से नियुक्ति हो जाती है और उसकी सेटिंग हो जाती है तो उसको निकालने का काम न करके उसको बरकरार रखा जाता है। और एक जो युवा काबिल है, अपने ज़िंदगी के 5 से 10 साल तैयारी की है और उसकी सेटिंग नहीं बन पाती तो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। चाहे वो कितने ही अंक ले रहा हो, उसकी मेरिट तक को ठीक नहीं करती सरकार। विभाग में कोई भी मेरिट कभी भी ठीक नहीं की। और इस संदर्भ में मैंने यहाँ खरखोदा कोर्ट में 27/10/2020 को एक ये केस किया हुआ है, जिसकी 25/5 तारीख लगी हुई है इस केस में। इस केस में सारे हरियाणा के 28 कर्मचारी अधिकारी पार्टी हैं, जिसमें जिसकी फर्जी नियुक्ति है वो सभी शामिल हैं। और जिसके पास नौकरी कर रहा है, जो दोषी हैं इसके लिए ये 28 हैं टोटल। ये देखो ये 28 हैं, मतलब 3 पेजां पे है। ये पहला पेज तो ये है और दूसरा पेज ये है। पूरा डिपार्टमेंट फर्जी नियुक्ति के लिए ये सब दोषी हैं। ये आप देख सकते हैं, एक फर्जी नियुक्ति, फर्जी तरीके से नौकरी लगे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए डिपार्टमेंट लगा हुआ, और एक काबिल युवा जो कि देश का सुनहरा भविष्य बनना चाहता है वो उसको नौकरी से वंचित रखा जाने का काम किया जा रहा है। हरियाणा पूरे भारत में बेरोजगारी में टॉप पर है 26.7%, जो कि एक चिंताजनक विषय है। इस बारे में आप क्या कहें? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि बेरोजगारी तो होगी, क्यों नहीं होगी। एक ये इंस्ट्रक्टर लगाया ITI खरखोदा में, और ये इंस्ट्रक्टर सहदेव है RAC का मास्टर, और ये डिप्लोमा ले रहा है प्रोडक्शन का। सुन लो बात। और विभाग की क्वालिफिकेशन में ये डिप्लोमा मान्य भी नहीं है, ये डिप्लोमा मान्य भी नहीं है। मैंने इसकी शिकायत लिखी 27/1/2020 को, और ये दिखा सकूँ मैं 4 जगह। ये देखो
आप गौर से देखिए, जो व्यक्ति न तो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई है और उसका डिप्लोमा है जो वो भी वैलिड नहीं है, और फिर भी और शान से नौकरी कर रहा है। और एक और कमाल की बात है, जब मैंने ये शिकायत लिखी, जो प्रदीप दहिया प्रधानाचार्य था यहाँ, जिसने यहाँ लूट खसोट और कति गिरोह बना रखा था भ्रष्टाचार का, उसने इस पर जांच कमेटी बैठाई और जांच कमेटी ने भी निर्णय दिया अगर भाई ये योग्यता तो पूरी कोई ना करता। और उन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ लिख दिया अगर भाई इसके बारे में चंडीगढ़ मार्गदर्शन मांगा जा है, ये चंडीगढ़ चिट्ठी लिख दी वो प्रदीप दहिया ने, और इसकी कॉपी मेरी शिकायत लिखने के बाद मेरे पास भी गिर दी। ये है, और ये इसकी योग्यता, ये आरएसी की योग्यता है जिसमें प्रोडक्शन का डिप्लोमा मान्य नहीं है, ये विभाग के नियम है। और एक और बात ये है, इस पे मैंने रिमाइंडर भी डाला है, और रिमाइंडर पे भी, ये रिमाइंडर एक बार नहीं, यो तीसरी बार का रिमाइंडर है। ये देखो मैं दिखाऊंगा, इसमें तीसरी बढ़िया रिमाइंडर है, इसका डिप्लोमा प्रोडक्शन का है। ये और डाल रखा है, ये देखो तारीख देख सको हो, और इसका डिप्लोमा प्रोडक्शन का डिप्लोमा है, और प्रोडक्शन का डिप्लोमा आरएसी में मान्य नहीं है। एक बार बताओ, ये रहा प्रोडक्शन का डिप्लोमा इसका। एक बात देखने वाली है, जो मास्टर ने, मैं एक कहूँ, जिस मास्टर ने आरएसी के काम की नॉलेज है कोई नहीं, तो देश का तो बेरोजगार तो बढ़ेगा। और विभाग सरकार इन चीज़ों पर संज्ञान ना ले। सबसे बड़ी बात और सुनो, इसकी शिकायत लिखने के बाद विभाग में कमेटी बनी है 4 अधिकारियों की, 4 अधिकारी की कमेटियों ने निर्णय दिया है, उसकी आरटीआई में सूचना नहीं दे रहे, वो दबा रहे हैं, उस फाइल को दबा रहे हैं। और विभाग ते इसका आज नहीं, ये 19/7/2021 को 100 काज नोटिस आया था अगर भाई इसको 100 काज नोटिस दो हटाने के लिए। अब परंतु ये देखो, ये है 100 काज नोटिस, डायरेक्टर बदल जाते हैं, 100 काज नोटिस दब जाते हैं, और फिर सेटिंग बन जाएगी तो 100 काज नोटिस भी ऊपर ना आ जाएगा, और सेटिंग बन के और फिर डायरेक्टर कह देंगे कोई बात ना भाई एडजस्ट कर लो किधर। और तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, और बेरोजगारी तो इस ढंग से बनती है। मैंने कहूँ, इस मास्टर ने आरएसी का एक भी काम कर दे, ये बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने वाला है। इस प्रकार देखने वाली बात है, जांच में भी साबित हो गया कि जो टीचर है वो उस पोस्ट के लिए वैलिड नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है, फिर भी उसको हटाने का काम न करके उसकी पोस्ट को बरकरार रखा जा रहा है। ये तो जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उस विषय के, उनके साथ भी खिलवाड़ है, उनको पूरी शिक्षा नहीं दी जा रही। इस बारे में क्या कहेंगे? एक बात ये है, अधिकारी मोनोपोली बना रहे हैं, सरकार में इनको भय है नहीं, सरकार का मोनोपोली से सब देश का नुकसान मोनोपोली से हो रहा है, मोनोपोली अधिकारी कर रहा है। जैसे एक मैंने और शिकायत लिखी, एक इसका पिताजी है सुनील कुमार है, शंकर लाल का, ये रोहतक लग रहा है मैकेनिकल ऑटो बॉडी पेंटिंग के पद पर। और कमाल की बात यह है, इसने फार्म 16 में भरा भी नहीं था, 19 में इसने फार्म एडजस्ट करवाया अपना, और फिर इसको ये फर्जी नियुक्ति दे दी, और नियुक्ति पत्र भी 3 बार जारी कर रखे हैं, वो मैंने शिकायत भी लिखी है। आप हमारी देशी पड़ताल में देख सको हो किस तरह बिना फार्म भरे एक बालक लाग जा है, और जो हरियाणा का बेरोजगार और काबिल युवा है वो फार्म भर भर का पैसे व्यर्थ करता रहे, भर्ती कैंसिल होती रहा है, और फर्जी नियुक्ति पत्र उन दिए जा है, ज्वाइनिंग लेटर, और उनकी पोस्ट बरकरार कर आने वाली वैकेंसी में भी एडजस्ट कर दिए जा है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताने का काम करें। ये जो सुनील है, इसका जनवरी 14 में ये डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल का, और कमाल की बात, जनवरी 14 में तो इसका डिप्लोमा ऑटोमोबाइल का है, और इसने एक्सपीरियंस बनवा लिया जून 2012 तक। ये देख सको, कटिंग भी है विभाग में, सब कुछ है, परंतु नियुक्ति दे दी
क्यों? इसका बाबू जो था, इसका जो पिताजी हैं, ये वहाँ निदेशालय में कार्यरत हैं, अब असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर। मतलब अब पढ़ाई को ना करिए, पहला एक्सपीरियंस ले लिया। बस। तो इस बारे में भी राय दियो। इस तरह फर्जीवाड़ा खुलेआम आज के बेरोजगार के युवा के साथ हो रहा है। मैं ये कह हूँ इस प्रकार देखो, ये दूसरा भी इसका एक्सपीरियंस है, सब कुछ फर्जी है। जब इस प्रकार के फर्जी बच्चे लगेंगे तो न्यू बताओ जो योग्य बच्चा है वो कैसे होगा? इसका जो है वो एक और बता, विभाग का नियम है, विभाग के नियम में न्यू कहे कि भाई ऑटो बॉडी पेंटिंग का यदि बच्चा है या रिपेयर का है तो उसका रिपेयर का ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये लिखा हुआ है ऑटो बॉडी रिपेयर। दूसरे में यदि ऑटो बॉडी पेंटिंग का है तो ये पेंटिंग का। मतलब जिस फील्ड में ITI कर रखी है उससे फील्ड का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है नियुक्ति तय। सबसे बड़ा तो यो है कि इसका एक्सपीरियंस ना था ऑटो बॉडी पेंटिंग का और ना ऑटो बॉडी रिपेयर का, इसका एक्सपीरियंस है सुपरवाइजर का, और यो ला दिया मास्टर ऑटो बॉडी रिपेयर का। एक्सपीरियंस भी फर्जी, नियुक्ति भी फर्जी, और एडजस्ट करवा कर नौकरी करा है युवा के लिए बहुत बड़ा धोखा है। एक बात और भी हो रही है कि यो मेरिट में 19 में 16 में फार्म नहीं भर रहा क्या इसने, 19 में उन मेरिट में फार्म बढ़ाया गया, लगाया गया, और 4 तो नंबर पर था यो मेरिट में, और इसका काट के और बड़का की मेरिट काट के इसको पहले नंबर पर दर्शा गया। वो मैंने रिकॉर्ड इसमें लगाया हुआ है, शिकायत में भी लगाया हुआ है। फिर जिन बड़का ही मेरिट कट्टी उन गलत है, सीधा सीधा विश्वासघात धोखा है। ऐसा है, दुख इस बात का है, कति धोखा है, और आदमी कोई की तरह सुनाई हो नहीं रही। मैं एक और जिक्र करूंगा ऐसे पीड़ितों का जिनकी फीटर ट्रेड में मेरिट पे बेस था, मेरिट पे भर्ती होनी थी, उनको भर्ती नहीं कराया, और इन्होंने फर्जी नियुक्ति दे दी ये इन बच्चों को। देखो कमाल की बात यह है, इन बच्चों को फर्जी नियुक्ति दे दी ये विभाग ने, और उन्होंने कोर्ट केस कराया, उन्होंने कोर्ट केस कराया उन बच्चों ने। कोर्ट केस में कमाल की बात क्या है, कोर्ट केस में विभाग ने कह दिया अगर भाई हम इनका 100 काज नोटिस हटाने का देन लाग रहे हैं। 6 नियुक्ति एडवर्टाइजमेंट से भी फालतू दे दी। उन्होंने कहा जी हमारा हक बने था, वो हक छोड़ गए। उन्होंने 100 का उनके केस में ये कह दिया कि भाई ये नियुक्ति थे हमने गलत दे दी, अरे न तो हम हटाने लाग रहे हैं। ये 100 काज नोटिस है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो डायरेक्टर प्रभुजोत सिंह थे उसमें, और उसमें ये खुद लिखा है, ये मैं बताना चाहूँगा कि कति क्लियर लिखा है कि भाई ये नियुक्ति कति 6 पोस्ट गलत भर्ती फालतू कर। कोई भी डॉक्यूमेंट आप वीडियो रोक कर देख सको। अगर किसी ने पड़ताल झूठी लाग गए, राम निवास जी के ऑफिस पर आकर डॉक्यूमेंटा की पड़ताल आप खुद भी कर सको हो। आप एक बार अपने ऑफिस का एड्रेस बता दो ताकि किसी ने वो फर्जी लग गया ये तो हवा बना रही है बात का, तो डॉक्यूमेंट आकर चेक कर सके। ये देखा स्कूल में इन्होंने कहा भाई ये 26 बालक लगा दिए, 21 बालक लगाने थे। और मैं ये कहना चाहूँगा यदि किसी भी भाई का इस बारे में कोई शक है, डाउट है, तो पूरा रिकॉर्ड मेरे खरखोदा दफ्तर में बस स्टैंड के सामने मेरे पास आओ, ये देख सको, ये सारा रिकॉर्ड इस प्रकार का है, ये देख सको सारे कागज। और ये तो बहुत थोड़े हैं, और भी बहुत कागज है मेरे पास। ये 100 काज नोटिस देने के बाद कोर्ट में तो केस उठ गया, ये हटाए ना, वही तरह तरह की ठोकर खाते फिर रहे हैं, फिर पीछे लाओ, फिर कह देंगे फिर रोक चुक रहेगी। तो इस प्रकार गलत भर्ती करने के बाद भी किसी को सजा ही नहीं हटाया जाता जब तक कति टकरम टकरा नहीं हो लेता को। एक बात बताओ आप, जुगर भर्ती तो गलत करने लाग रही है, और जो योग्य युवा है वो डिप्रेशन में जाने लाग रहा है। सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बेरोजगारी के कारण। इस बारे में जो युवा दर दर भटका है और डिप्रेशन में चला जा, उसने क्या संदेश देना चाहोगे कि वो सोसाइटी जैसा कदम न उठाए? मैं इस बारे में एक संदेश दूंगा, हमेशा भगवान को साक्षी मानो
और हिम्मत रखो और उस लड़ाई के लिए संघर्ष जारी रखो, जीत अवश्य होगी। परंतु आदमी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, डिप्रेशन आगे लेकर देने की हिम्मत रखना चाहिए, और हिम्मत रखेगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा, हम नहीं जा सकते। क्यों? गलती वह करते हैं, हम नहीं करते। इस हौसले पे यदि हम बुलंद हैं तो डिप्रेशन में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरा 22 साल का तजर्बा है, ज़िंदगी का यूँ है। मैं डिप्रेशन में अगले नहीं दूंगा। जैसे आज पूरा डिपार्टमेंट, पूरी सरकार मेरे नाम से डिप्रेशन में है। क्यों? जनहित याचिका कोर्ट में जा चुकी है, यहाँ कोर्ट में केस 3-4 यहाँ है। खरखोदा चीफ सेक्रेटरी कार्यालय भी रिकॉर्ड लेकर खरखोदा कोर्ट में 6-7 ने देख सको, कोई भी भाई सारा डिपार्टमेंट है 6-7 ने यहाँ खरखोदा कोर्ट में देख सको, समनिंग हो चुकी है। और जनहित याचिका में तारीख अब अगले हफ्ते में पता लग जाएगा, जनहित याचिका में भी देख सको हो। और तो जिसमें मैं बाई नेम पार्टी अधिकारियों को बना रहा हूँ। एक बड़े दुख की बात और बताऊँगा, नियुक्तियाँ पर सेटिंग बन गई भाई, और सेटिंग बनकर प्रदीप दैया जो है, जो था प्रिंसिपल, उसने अपने परिवार की या दीपिका इलेक्ट्रॉनिक्स की मास्टरनी है गंवाना, उसको भर्ती करवा दिया। और भर्ती करवा दिया, और भर्ती भी मन पता है, भर्ती भी गलत है, एक्सपीरियंस भी गलत है इनके। भर्ती होगी और रेगुलर भी होगी, और बड़े दुख की बात यह है, या नौकरी पर डटती है ना, या गुजरात में इसका आदमी रहे या गुजरात में रहे, मन्ना आरटीआई में सूचना मांगी, मतलब परिवारवाद तब भर्ती भी होगी, अरे सूचना मांगी। और बड़े दुख की बात यह है, आज नहीं या आरटीआई लागते हैं, वो ड्यूटी पर ददागी फटते ही भाज गए गुजरात थे, पर सूचना आज तक ही नहीं मिली, क्योंकि प्रदीप दैया आरटीआई पर बैठे है, वो सूचना भी नहीं देने देता। फिर वह विदाउट पे का बहाना बुना लेकर फिर भाज गई, 1 महीना रुकी होगी, 15-20 दिन रुकी होगी। अब मैं फिर कार्रवाई करूँगा। कहने का मतलब ये है, अगर बचाने वाला, एक बात बताओ, जिसके पास ये बच्चे हैं, पहली बात तो उसने नॉलेज नहीं, नॉलेज भी हो कुछ बैठे बालक, और या जब सीटें पे नहीं बैठेगी तो उन बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? यो है जो बालक उन्हें भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। अगर इब एक और बात आप तक कहना चाहूँगा, अगर कोई युवा बेरोजगारी से पीड़ित है, इस तरह का मुश्किल हो है और वो आपकी सहायता चाहता हो, तो वो किस तरह आप तक मिल रहा है और क्या कुछ प्रोसीजर रह गया, दर्शकों ने बताने का काम करो। जो भी कोई भी इस प्रकार का पीड़ित है, मेरे पास आओ, मैं उसको रास्ता बताऊंगा। पहले हम सरकार को अवगत कराएंगे अगर भाई ये गलत हो रहा है, और सरकार को अवगत कराने के बाद 99% तक उस पर कार्रवाई होगी। यदि नहीं होगी, आरटीआई से सूचना मांगेंगे और फिर कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सरकार के खिलाफ, और न्याय मिलेगा। तो एक और बताऊंगा मैं, मेरी लड़की है और मेरी लड़की ने ये फार्म भरे डीसी रेट के, और आज मैं बताऊं वो पीएचडी है, उस टाइम एमफिल थी। और इन्होंने क्या किया, फार्म भरे 16 में, और 16 में उसकी मेरिट गलत निकाल दी, कोपा में भी और कंप्यूटर में भी, और मेरिट गलत निकाल दी। हमने 6 प्रतिवेदन हमने भी दिए, परंतु जैसे मेरी चले जाए भाई, मेरे ते भी तो काटा है आदमी, यो करे हैं, ये अधिकारी है, जो ये अधिकारी हमेशा ये करते हैं, मेरी भी टांग खींचने पर लगे रहते हैं। तो उस टांग खींचने का रिजल्ट ये है, अगर मैं औरों को तो न्याय दिलाने में सक्षम हो जाता हूँ, और कई बार अपने बच्चों को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं हो पाता, खुद पीड़ित बनकर रह जाओ। हाँ, मैं भी खुद पीड़ित बनकर रह जाता हूँ। और उसका रिजल्ट ये हुआ, अगर मेरी लड़की ने प्रतिवेदन दिए, और इतने प्रतिवेदन दिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय पोर्टल पर भी दर्ज हुई मेरी लड़की की शिकायत, परंतु 16 से 19 मार्च 19 तक डायरेक्टर ने भी कमेटी बना ली, परंतु राजपाल यादव जिसकी नियुक्ति फर्जी, जिसके बाबत मैंने एक बार नहीं 1000 बार लिखा सरकार को, हाई कोर्ट में केस भी था जिसका, और उसने मेरिट को ठीक कर नहीं होने दिया। ये देखो
नु बतावे है विभाग अक इसकी तो ये मिसले कि तो पुराने कागजा में दबरी थी, पुराने रिकॉर्ड में दबरी थी। जूम करके वीडियो न रोक का आप ही डॉक्यूमेंट ना अच्छी तरिया पढ़ सको हो। किस तरिया फर्जीवाड़ा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है। योग्य आदमी सीट दे दी जा है, योग्य युवा जो मेहनत आगे बढ़ाना चाहे उगे पैर पकड़ के खींचे जा है। ये एक बात ये है, इसमें इन्होंने कहा अगर भाई फलाना विवेक शर्मा दोषी है, इसने फाइल पुराने रिकॉर्ड में दे दी और फाइल नहीं पाई 16 से 19 तक। प्रधानमंत्री ने भी लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, इन्होंने फाइल नहीं निकाली। और जब इनके खूब मन ने बार बार कोशिश करी है, जब इन्होंने फाइल ढूंढी और ये मेरिट बनवाने के लिए भी डायरेक्टर ने ऑर्डर करे अगर भाई इन कमेटी निर्णय करेगी आज से, परंतु इस कमेटी द्वारा तो राज्यपाल यादव ने फाइलें नहीं जान दी। इस प्रकार न्यू जो न्याय के लिए है, आदमी दुखी तो होता है और करते भी हैं ये, परंतु हिम्मत रखनी चाहिए जरूर। और हिम्मत का राम मतियो है। यदि डिप्रेशन में जाए, हमारी गुड़िया भी सोचती तो वो भी डिप्रेशन में जा सकती, परंतु मैंने हौसला दिया, गुड़िया का हौसला है, आज वह PhD क्लियर कर जाएगी। भगवान ने सो रहा क्या पता भगवान अच्छी प्रोफेसर लगे कहीं। यही संदेश देना चाहेंगे। आज का युवा पीड़ित होता है तो डिप्रेशन से बचे, और घर वाले भी इस तरफ ध्यान दें कि बच्चा बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन में जाके सुसाइड जैसा गलत कदम न उठाए, बल्कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़े। और ये जो आप इतने सारे डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये युवाओं के साथ एक धोखा है जो सीधे तौर पर सरकार द्वारा किया जा रहा है, जांच न करके, गलत नियुक्तियां करके। और कुछ आखिरी संदेश आप देना चाहो हमारे युवाओं को? मैं युवाओं को आखिरी संदेश ये देना चाहूँगा अक भाई, यदि हमने एकली पढ़ाई पर ध्यान रखा और सामाजिक जीवन में ज्ञान नहीं पकड़ा तो विडम्बना अवश्य आती है। मैं एक संदेश देना जरूर चाहूँगा, अगर भाई परमात्मा का ध्यान जरूर रखे और नैतिकता का ध्यान रखे, अच्छे मार्ग पर चले तो प्रगति हमारे साथ साथ चलती है। और जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब तू मुझे सच्चे दिल से याद करता है तो मैं सदा तेरे साथ होता हूँ, उस मार्गदर्शन पर चलो। जिसलिए इस कारण आज मैं इस मुकाम पर हूँ, कि मैं औरों को भी न्याय दिलाता हूँ। और छक्के विभाग सरकार आज कति बिल्कुल नीचे न वो है, क्योंकि मेरा पक्ष बहुत मजबूत है। जनहित याचिका मैं एक नहीं डालूँ, मैं कई जनहित याचिका हर महीने एक जनहित याचिका डालने के बाद भ्रष्टाचार की जो मैंने 500 करोड़ का 1500 करोड़ का भी लिखा है, 1500 करोड़ का भी निकाल के छोड़ दूंगा आम जनता की भलाई के लिए। ये मेरा संदेश है। अक मैन्यू को हूँ अड़खर खोदा ITI मेन्यू कहीं थे अक 4 अन्य ना मिल रहे हैं और 17,28,000 रुपये मिल चुके उनके खाते में। और आज मैं ये फिर दावा करता हूँ, आम जनता से अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई 1500 करोड़ कने सरकार और आम जनता के सामने कति पटे पे लाकर छोड़ दूंगा। चाहे कोई भी सरकार बचावे और अधिकारी बचाओगे तो कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, मैंने लगा दी है और लगाता रहूँगा। ये मेरा संदेश है। हमारी ये बेरोजगारी के खिलाफ देशी पड़ताल और रामनिवास शर्मा जी की जो बेरोजगारी और प्रशासन के साथ जो सीधी जंग है, इसकी पड़ताल आपको कैसी लगी? और हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।